हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्लाइड में, ये भी हमारा वन शॉट सीरीज का ही पार्ट होने वाला है। इससे पहले दो चैप्टर का वन शॉट सीरीज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जो कि हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन है और अल्कोहल फिनोल ईथर है। और आज हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर में। अगर इससे पहले वाला चैप्टर आप नहीं देखे हो तो जरूर उसको देखना, वो भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। तो हम लोग देर ना करते हुए अपना तीसरा चैप्टर ऑर्गेनिक का जो कि है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि वीडियो अगर आप शुरू किए हो तो उसको लास्ट तक देखना, तभी फायदा होगा। 2-4 मिनट देख के कोई फायदा नहीं होगा। और वन शॉट का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि ये नहीं होगा कि 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा का समय वीडियो में देना पड़ेगा, तभी आप कुछ यहां से बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना तीसरा चैप्टर जो कि है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बाबू, सबसे पहले तो हम आप लोग को ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एल्डिहाइड किसको कहा जाता है, कीटोन किसको कहा जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं एल्डिहाइड किसको कहते हैं। चलो बाबू, अगर हम एल्डिहाइड के बारे में बात करें, हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड तो अल्काइल ग्रुप के साथ अगर आप लोग C डबल बॉन्ड OH जोड़ दो, ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, मतलब ये कंपाउंड कहलाएगा एल्डिहाइड। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा है अपना कीटोन। कीटोन किसको कहेंगे? C डबल बॉन्ड O के दोनों एंड में अगर अल्काइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो ये कहलाता है कीटोन। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग किसको कहते हैं? अल्काइल ग्रुप के साथ अगर आप C डबल बॉन्ड OH जोड़ दो तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से हम वही करेंगे, ये तीनों कंपाउंड के बारे में इस चैप्टर में मेनली हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो मेनली हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहां पे हम लोग ज्यादा क्लासिफिकेशन से डील नहीं करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। और तीसरा यहां पे हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो यही 3 मेजर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हुआ करता है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा और केमिकल प्रॉपर्टी होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये चैप्टर को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ाएंगे, फिर हम लोग लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेटली देखेंगे। तो अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां पे सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन का देखेंगे। उसके बाद हम लोग सेपरेटली, जब एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा, तब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग देख सकते हैं वो क्या है? बाय रोजेनमुंड रिएक्शन। तो रोजेनमुंड रिएक्शन के हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं? रोजेनमुंड रिएक्शन के हेल्प से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बन सकता है। सिर्फ क्या बन सकता है? एल्डिहाइड। बाबू, ये भी एक नेम रिएक्शन है, तो जितने भी नेम रिएक्शन है उसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम स्टेटमेंट को भी यहां पे पहले से स्लाइड में लिख दिए हैं। तो देखो इस रिएक्शन में होता क्या है। तो इन दिस रिएक्शन असाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस। असाइल क्लोराइड को हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करते हैं, यानी H2 का बात कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट। अब ये लिंडलर कैटलिस्ट होता क्या है, हम तुरंत आप लोग को बता रहे हैं। तो ये करने से क्या होगा? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होता है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन मतलब आधा अधूरा हाइड्रोजिनेशन होगा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट सिर्फ क्या मिलता है? एल्डिहाइड। तो रोजेनमुंड रिएक्शन के हेल्प से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या प्रोडक्ट मिल सकता है? एल्डिहाइड। तो आइए हम इसका केमिकल रिएक्शन बताते हैं। जैसा स्टेटमेंट में दिया हुआ है ना, सेम हम उसी तरह से केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। तो यहां पे क्या बोल रहा है? इन दिस रिएक्शन असाइल क्लोराइड, तो हम असाइल क्लोराइड लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OCl, इसी को असाइल क्लोराइड बोलते हैं। इसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराना है, मतलब H2 के साथ रिएक्शन कराना है। और प्रेजेंस रखते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। अब लिंडलर कैटलिस्ट किसको कहते हैं? PD प्लस BaSO4। ये जो आपको कंपाउंड दिखाई दे रहा है ना, PD प्लस BaSO4, इसी को हम लोग प्यार से लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट।
बात समझ आ गया? अब यहां पे पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगा। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होके क्या होगा, ये Cl यहां से बाहर हो जाएगा और इसके जगह में आ जाएगा हाइड्रोजन और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो तो R C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या आएगा H प्लस बाई प्रोडक्ट का अगर बात करोगे ना तो बाई प्रोडक्ट होगा HCl। इसी रिएक्शन को हम लोग रोजेनमुंड रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं। असाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, PDBSO4, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, प्रोडक्ट क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। अब देखो एग्जाम में तुमको ये R दे के नहीं पूछता है ना क्वेश्चन, इसके जगह में कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, कंफ्यूज होने वाला कोई बात यहां पे नहीं है। जैसे R के प्लेस अगर हम CH3 ले लिए, C डबल बॉन्ड O और यहां पे Cl, अब इसको हम H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस वही सेम अपना लिंडलर कैटलिस्ट का रखेंगे, वही कहानी होगा, Cl हटाओ और उसके जगह में क्या लगाओ H प्लस बाई प्रोडक्ट यहां पे क्या होगा HCl। अब ये जो एल्डिहाइड बना है, इस एल्डिहाइड का नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथेनॉल, और इसी एल्डिहाइड का कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। तो ये अपना पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन था बाय रोजेनमुंड रिएक्शन। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, बाय ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। एल्कीन और अल्काइन के ओजोनलिसिस से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब ओजोनलिसिस में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझो कि ओजोनलिसिस कितने तरह का होता है। तो ये जो ओजोनलिसिस है ये 2 तरह का होता है। एक को हम लोग नाम देते हैं रिडक्टिव ओजोनलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, और दूसरे को नाम देते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। हम बताते हैं कि आप लोग पहचानोगे कैसे कि रिडक्टिव है या ऑक्सीडेटिव। अगर हम रिडक्टिव ओजोनलिसिस का बात कर लेना तो रिडक्टिव ओजोनलिसिस में एल्कीन या अल्काइन को O3 के साथ रिएक्शन कराया जाता है और प्रेजेंस रखते हैं Zn प्लस H2O का। प्रेजेंस किसका रखते हैं, Zn प्लस H2O। अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस का बात करें तो यहां पे हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं O3 के साथ और वही प्रेजेंस रखेंगे बाबू। ठीक है, O3 का प्रेजेंस रहेगा और साथ ही साथ यहां पे प्रेजेंस रखते हैं H2O2 का। तो ये तरीका है, हम लोग ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव पहचान सकते हैं। रिडक्टिव ओजोनलिसिस में O3 के साथ और प्रेजेंस Zn और H2O का रखेंगे। ऑक्सीडेटिव में O3 तो रहेगा ही रहेगा, प्रेजेंस यहां पे हम लोग किसका रखते हैं, तो H2O2 का रखते हैं। क्या बात मेरा समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि रिडक्टिव ओजोनलिसिस होता क्या है और ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होता क्या है। हम लोग इसको सेपरेटली करके देखेंगे कि एल्कीन में रिडक्टिव ओजोनलिसिस कैसे कराएंगे, अल्काइन में कैसे कराएंगे, उसी तरह से एल्कीन में ऑक्सीडेटिव कैसे कराएंगे और अल्काइन में ऑक्सीडेटिव कैसे कराएंगे। तो चलिए हम लोग ओजोनलिसिस में का नेक्स्ट टॉपिक में एंटर कर जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिडक्टिव ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन। देखो इस ओजोनलिसिस में हम लोग एल्कीन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ओजोन के साथ। ठीक है, प्रेजेंस हम लोग किसका रखेंगे, जिंक और वाटर का। ठीक है, और यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट आइदर एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। अब ये भी आप लोग के लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर एल्कीन का रिडक्टिव ओजोनलिसिस कराया जाए तो आप लोग को क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो एल्कीन के रिडक्टिव ओजोनलिसिस से आप लोग को आइदर एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा। चलिए देखते हैं कि ओजोनलिसिस होता कैसे है। हम पहले इसका रिएक्शन को पूरा मैकेनिज्म के साथ समझाते हैं। बाबू ये अपना प्यारा सा अल्कीन हो गया, इसको हम लोग O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले जब इसको O3 के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो होता क्या है ये समझो, यहां पे ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों CH2 के बीच में तीनों ऑक्सीजन कुछ इस तरह से अरेंज करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा, CH2 CH2। ये दोनों अब अलग अलग हो गया, एक ऑक्सीजन ऐसे ऊपर में होगा और 2 ऑक्सीजन ऐसे नीचे में होगा और इस तरह का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लोग ओजोनोमाइड बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोनोमाइड। इस ओजोनोमाइड को हम लोग फर्दर किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो फर्दर रिएक्शन कराते हैं Zn और H2O के साथ। अब होता क्या है, तो होगा कुछ यूं
कि ये वाला जो जिंक है इस ऊपर वाला ऑक्सीजन को लेके यहां से चला जाएगा और पहला बाई प्रोडक्ट निकलेगा ZNO। ठीक, अब अगर ऊपर वाला ऑक्सीजन यहां से चला गया तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट चुका होगा, इधर से ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भी टूट जाता है। अब बड़ा आराम से सुनो, ये वाला पार्ट अलग हो चुका होगा और ये वाला पार्ट अलग हो चुका होगा। अब अगर हम दोनों साइड देखें तो ये भी सेम है और ये भी सेम, क्योंकि CH2O तो दो बार लिखने से अच्छा है कि हम लोग पहले ही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 डाल दे। और यहां पे बच क्या रहा है, तो C, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से था। अब ऑक्सीजन को डबल बनाना है, कार्बन को 4 बनाना है, तो दोनों खुद से ही बॉन्ड बना लेता है और यहां पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो C डबल बॉन्ड OH क्या बन चुका है, हमारा एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, इस एल्डिहाइड का IUPAC नेम का अगर बात करें तो IUPAC नेम होगा मीथेनल और इसी का कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसी का कॉमन नेम क्या होता है बाबू, फॉर्मल्डिहाइड। तो इस तरह से एल्कीन के रिडक्टिव ओजोलिसिस से एल्डिहाइड बनता है, एल्कीन के रिडक्टिव ओजोलिसिस से कीटोन भी बनता है। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा वो हम नेक्स्ट रिएक्शन में आप लोग को बता रहे हैं। अब इतना बड़ा रिएक्शन आप लोग को एग्जाम में थोड़ी ना लिखना है, तो ओजोलिसिस का एक सिंपल सा ट्रिक है और ट्रिक है डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। एल्कीन का ओजोलिसिस का एक ट्रिक है और वो ट्रिक क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। तो एल्कीन का ओजोलिसिस से अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है तो यही ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। अब देखते हैं ये ट्रिक हम लोग का यूजफुल है या नहीं है एल्कीन का ओजोलिसिस का प्रोडक्ट लिखने में। जो हम लोग शुरू में एग्जांपल लिए थे ना, वही एग्जांपल में ये ट्रिक को अप्लाई करते हैं, देखते हैं यूजफुल होता है या नहीं होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको अपने लोग O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। प्रेजेंस किसका रखेंगे बाबू, तो जिंक और H2O का प्रेजेंस रखते हैं। वही हम लोग काम करते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, ये डबल बॉन्ड को तोड़ दिए। ठीक, अब ये वाला और ये वाला देखो दोनों ग्रुप सेम है, तो पहले ही हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 2। अब यहाँ पे कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड तोड़ के क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन। अब इसका डबल बॉन्ड टूटा था ना, इसके जगह ऑक्सीजन जोड़ लो। अब देखो उतना लंबा चौड़ा कहानी करके भी हम लोग यही प्रोडक्ट लाए थे, अपना ट्रिक से भी यही प्रोडक्ट लाए, प्लस बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, ZNO। अब कोई भी एल्कीन दे दे, सिंपल सा यही आप लोग को रूल याद रखना है, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। तो एक नया एल्कीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, इधर CH3 और इधर भी हम लोग CH3 ले लेते हैं। इसको O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। प्रेजेंस किसका रखेंगे, ZN और H2O का। फिर से वही काम आप लोग करोगे, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, ये डबल बॉन्ड को हम यहां से तोड़ दिए। अब यहां पे 2 लिख के काम नहीं चला सकते, क्योंकि इधर वाला पार्ट अलग है, इधर वाला पार्ट अलग है, तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल यहां पे बनेगा। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड टूटा, तो डबल बॉन्ड O दे दो प्लस। अब ये कार्बन का बात कर लेते हैं, इस कार्बन के पास पहले से 2 CH3 था और इसका भी डबल बॉन्ड टूट गया, मतलब डबल बॉन्ड O देंगे प्लस बाई प्रोडक्ट यहां पे होगा ZNO। अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या क्या हम लोग को मिल रहा है। बाबू ये जो प्रोडक्ट मिला है, ये प्रोडक्ट क्या है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, यानी इसको हम लोग बोलेंगे मीथेनल। इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, पहले भी बता चुके हैं। अब ये एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि C डबल बॉन्ड होके दोनों एंड में अल्काइल ग्रुप आ चुका है, ये बन गया आपका कीटोन। और इस कीटोन का अगर हम नाम का बात करें तो 3 कार्बन है तो लिख लेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, और कीटोन के लिए लिखा जाता है ONE, प्रोपेनोन। इसी का कॉमन नेम का बात किया जाए तो इसका कॉमन नेम होता है आप लोग का एसीटोन। क्या बात यहां पे समझ में आ गया। तो इस तरह से रिडक्टिव ओजोलिसिस ऑफ एल्कीन कराया जाता है, और रिडक्टिव ओजोलिसिस से हमेशा आप लोग को प्रोडक्ट आइदर एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। होप एक रिएक्शन में आइदर एल्डिहाइड ही मिल सकता है, या फिर किसी किसी रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन दोनों मिलेगा, या किसी किसी रिएक्शन में सिर्फ कीटोन मिलता है। अब वो हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का भी रिडक्टिव ओजोलिसिस करा सकते हैं, एक एग्जांपल वो भी देख लेना ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये भी एक एल्कीन है, इसको भी हम लोग O3 के साथ रिएक्शन कराएं, और प्रेजेंस हम लोग किसका रखेंगे, ZN और H2O का। कहानी सेम, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। ये डबल बॉन्ड अगर टूट गया तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा ना, ठीक, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और जहां टूटा है वहां पे आप ऑक्सीजन डाल देना, यही आप लोग का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो चाहे आप
ओपन चेन वाला कंपाउंड का ओजोनोलिसिस कराओ या साइक्लिक का ओजोनोलिसिस कराओ, रूल सेम रहने वाला है और प्रोडक्ट आपको एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा। अच्छा, गिव रीजन वाला क्वेश्चन में आपको यह भी बोल सकता है कि इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं। जिंक चूंकि ओजोनोमाइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, इसीलिए इस ओजोनोलिसिस को हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के नाम से बुलाते हैं। चलिए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन के बारे में। यहां पे भी हम लोग पहले थ्योरी को पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या करना है, हम लोग एल्कीन को किसके साथ ट्रीट करते हैं, ओजोन के साथ, और प्रेजेंस रखते हैं पेरोक्साइड। बाबू पेरोक्साइड यानी हम लोग बात कर रहे हैं वही H2O2 का, H2O2 को ही पेरोक्साइड बोलते हैं। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से जो प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को, वो आइदर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या फिर कीटोन होगा। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन से हमको एल्डिहाइड नहीं मिलता है, हमको या तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर मिलेगा कीटोन। ट्रिक अभी भी सेम रखना है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। अब देखो, हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम इसका बात कर ले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, O3 के साथ, और प्रेजेंस हम लोग रखेंगे H2O2 का। प्रेजेंस हम लोग किसका रखते हैं, H2O2 का। अब बड़ा आराम से बात को समझो, वही कहानी करते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। अब डबल बॉन्ड को हम तोड़ दिए, अब अगर ऑक्सीडेटिव है ना, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट को रफ में लिख के देखना। क्यों रफ में लिख के देखना, वो हम समझाते हैं अभी, ठीक है। अगर हम इसका प्रोडक्ट का बात करें तो कैसा हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे H, ठीक। अब इधर भी देखो उतना ही कार्बन है, मतलब इसका 2 मॉलिक्यूल हम लोग को मिलने वाला है। तो अगर रिडक्टिव होता ना तो हम इतना करके छोड़ देते, ऑक्सीडेटिव है तो जो एल्डिहाइड है यही ऑक्सीडाइज कर जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब बनने वाला क्या था, एल्डिहाइड, मगर चूंकि H2O2 का प्रेजेंस है तो एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और प्रोडक्ट क्या होगा, ये देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे H आना था ना, मगर इसके जगह में अब क्या आ जाएगा, OH, क्योंकि एल्डिहाइड किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये था ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। वही अगर कीटोन बनने वाला होता ना तो क्या होता, ये देख लो, उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड C, इधर CH3 और इधर CH3। बाबू इसको भी O3 के साथ रिएक्शन कराया जाए और प्रेजेंस हम लोग किसका रखते हैं, H2O2 का। फिर यहां से डबल बॉन्ड तोड़ना, और हम लोग वही काम करेंगे, प्रोडक्ट को पहले रफ में लिख लेते हैं ताकि हमको समझ में अच्छा आ जाए। C डबल बॉन्ड O और यहां पे H, एक ये प्रोडक्ट बनता। पहले रिडक्टिव के हिसाब से प्रोडक्ट लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 और इधर CH3। मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता तो एक मिलता एल्डिहाइड और एक मिलता कीटोन। ऑक्सीडेटिव है तो यही एल्डिहाइड किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो जो एल्डिहाइड बना है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दो, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ जाएगा, OH। और अगर हम कीटोन का बात करें तो कीटोन में कोई चेंजेस नहीं होगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये दो प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, यही कॉन्सेप्ट होगा। और अगर एल्डिहाइड बना तो उसको किसमें ऑक्सीडाइज करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आप लोग आराम से ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का भी प्रोडक्ट लिख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन। अब हम लोग अल्काइन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग अगर बात करें तो ये अल्कीन लिखा गया, ये अल्काइन होगा। इन दिस ओजोनोलिसिस अल्काइन इज ट्रीटेड विथ ओजोन, इसको भी हम लोग ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं। और प्रेजेंस हम लोग किसका रखेंगे, ZnO वाटर का। ZnO किसका रखते हैं, H2O यानी वाटर का। यहां पे भी अगर तुम प्रोडक्ट का बात करोगे ना तो प्रोडक्ट या तो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा। अब रूल अभी भी सेम रखना है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक छोटा सा एल्कीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम लोग O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। प्रेजेंस हम लोग वही किसका रखेंगे, Zn और H2O का। अब यहां पे भी रूल वही सेम अप्लाई करो, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। भले यहां 3 है मगर कितना बॉन्ड को तोड़ना है, 2 को ही तोड़ना है। अगर 2 को तोड़े तो कार्बन कार्बन के बीच अब सिंगल बॉन्ड बच चुका होगा। इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन देंगे, डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन देंगे। ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। इसका नाम का बात करें तो इसका यूपीएससी नेम होगा इथेन डाइल। इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, इथेन डाइल। तो इस तरह से हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन करा सकते हैं, ठीक।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट बात करना है ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस ऑफ अल्काइन। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस ऑफ अल्काइन में हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पे अल्काइन को O3 के साथ, ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस फिर से पेरोक्साइड का रखेंगे। पेरोक्साइड यानी हम किसका बात कर रहे हैं, H2O2 का, ठीक है। और यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आइदर कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर क्या मिलेगा, कीटोन। वही सेम फंडा यहां पे भी लगाना है बाबू, अगर एल्डिहाइड बन रहा होगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फिर से एक हम अल्काइन लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम लोग O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस H2O2। तो हम लोग क्या ट्रिक सीखे, जैसे H2O2 देखेंगे हम लोग एक प्रोडक्ट लिखेंगे रफ में जो कि रिडक्टिव ओजोनलिसिस पे बेस्ड होगा, और अगर रिडक्टिव ओजोनलिसिस में कहीं पे भी एल्डिहाइड बनेगा उसी को हमको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करना है, इजंट इट। अब यहां पे क्या करो, डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं और पहले हम प्रोडक्ट को रफ में लिखेंगे, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर H यानी एल्डिहाइड, ये भी क्या है, एल्डिहाइड। यही एल्डिहाइड ऑक्सीडेटिव में किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो चलो प्रोडक्ट लिख लो, C डबल बॉन्ड O, H के जगह क्या आ जाएगा, OH, C डबल बॉन्ड O, H के जगह क्या आ जाएगा, OH। इसका नाम का बात करोगे तो इसका नाम होता है इथेन डायोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम का बात करोगे तो इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस ऑफ अल्काइन करा सकते हैं। कोई भी ओजोनलिसिस ले लो, वहां पे सिंपल सा यही रूल चलता है, डबल बॉन्ड तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो। रिडक्टिव ओजोनलिसिस में एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन बनता है। ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव में डिफरेंस क्या है, तो रिडक्टिव में जो एल्डिहाइड बन रहा होता है वही ऑक्सीडेटिव में किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं, जो कि है बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन के हाइड्रेशन से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या बनता है यहां पे। अगर हम बात करें इस रिएक्शन को हम लोग कुचरोव रिएक्शन के नाम से भी बुलाते हैं। ये जो रिएक्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कुचरोव रिएक्शन के नाम से भी बुलाते हैं। इस रिएक्शन से आपको एल्डिहाइड भी मिल सकता है और कीटोन भी मिल सकता है। और बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन, अगर इथाइन का हाइड्रेशन कराए तो सिर्फ हम लोग को मिलेगा एल्डिहाइड। इथाइन के हाइड्रेशन से सिर्फ एल्डिहाइड मिलता है, और बाकी अल्काइन का अगर हम बात करें तो बाकी अल्काइन हम लोग को क्या देता है, कीटोन देता है। ये बात याद रखना, इथाइन के हाइड्रेशन से हमको एल्डिहाइड भी मिलेगा और कीटोन भी मिलेगा, बात क्लियर है ना। और अल्काइन में जो इथाइन होगा, 2 कार्बन वाला अल्काइन, उसके हाइड्रेशन से सिर्फ आपको एल्डिहाइड मिलेगा, उसके अलावा कोई भी अल्काइन ले लो आप लोग को क्या मिलेगा, कीटोन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्काइन, अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइन है तो यहां पे जो एडिशन होगा वो मार्कोव-निकोव रूल के बेसिस पे होगा, मतलब वाटर वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, फिर टॉटोमराइजेशन होता है। ये क्या होगा हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसका ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आप लोग को प्रोडक्ट लिखना है। इस रिएक्शन में हम लोग अल्काइन को HgSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस किसका रखते हैं, डाइल्यूटेड H2SO4 का। तो चलिए हम आप लोग को इसका रिएक्शन दिखाते हैं। चलो, अगर हम रिएक्शन का बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, एक इथाइन ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HgSO4 के साथ, और प्रेजेंस हम लोग किसका रखते हैं, तो प्रेजेंस रखेंगे डाइल्यूटेड H2SO4 का। प्रेजेंस हम लोग किसका रखते हैं, डाइल्यूटेड H2SO4 का। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन, ये है सिमेट्रिकल अल्काइन, तो यहां पे कोई रूल फॉलो नहीं होगा। यहां पे डाइल्यूटेड H2SO4 है, मतलब यहां पे 2 चीज होगा, वाटर भी होगा और साथ ही साथ H2SO4 भी होगा। डाइल्यूटेड कहने का मतलब पानी का प्रेजेंस है। अब वाटर का अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है और इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है ये क्या करेगा, इस कार्बन को दे देगा, ठीक है। अगर इस कार्बन को दे देगा तो उस केस में क्या होगा, कार्बन 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, सॉरी 5 बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो एक बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा और आगे का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे आ जाएगा O, इधर H और इधर H। ऑक्सीजन अगर अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो इसके ऊपर में आ जाएगा प्लस का चार्ज। अब यहां से ऑक्सीजन के ऊपर में प्लस चार्ज, ये हाईली अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में फ्री करेगा, जो कि इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा। आगे अगर हम प्रोडक्ट का बात करें तो आगे का प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा C और यहां पे आ जाएगा तुम्हारा H और यहां पे आ जाएगा O, यहां पे आ जाएगा H। अब फिर से यहां पे क्या होगा ना, ऑक्सीजन के ऊपर में लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर, इसी प्रोसेस को टोटोमराइजेशन बोलते हैं। ये लोन पेयर यहां चला जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, ये बॉन्ड टूट के यहां आ जाएगा और इसके बदली में ये वाला H+ यहां मूव कर जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, ये देखो H+ वहां गया तो क्या आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड था, अब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। C इधर एक हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन लोन पेयर को भेज दिया, मतलब यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, प्रोडक्ट क्या मिल गया हम लोग को, एल्डिहाइड। तो ये इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म है। अब हम लोग को इतना प्रोसेस याद नहीं रखना है, हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे कैसे, ये मेन मुद्दा है। तो जैसे अगर हम लोग को एग्जाम में ये दे दिया है इथाइन, इसको बोला है कि HgSO4 और प्रेजेंस किसका रखना है, डाइल्यूटेड H2SO4, तो इसके साथ रिएक्शन कराने बोला है। तब हम क्या करेंगे, उस केस में हम लोग सिंपली यहां पे ये करने वाले हैं कि ये डबल बॉन्ड को तो पहले तोड़ देना है, और अगर इथाइन है तो एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन दोगे, तो पहले से 1 था, अब क्या हो जाएगा 3। C इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो जिसको हाइड्रोजन दिए उसके बगल वाला कार्बन को हम डबल बॉन्ड O दे देंगे, तो ये मेरा प्रोडक्ट बन गया एल्डिहाइड। अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो अनसिमेट्रिकल में क्या करना है वो भी देख लो, ताकि तुमको दिक्कत ना हो फर्दर। जैसे एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन लिया जाए, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्काइन है। यहां पे अगर हम बात करें तो इसको भी HgSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस वही किसका रखेंगे, डाइल्यूटेड H2SO4 का। बात समझ आया ना, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा यहां से, ठीक। अब अनसिमेट्रिकल के केस में याद रखना, डबल बॉन्ड O जो है उस कार्बन को देना जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो डबल बॉन्ड O इसके पास जाएगा, और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है ट्रिपल बॉन्डेड, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन ही मिलेगा। तो पहले इसके पास में 1 था, 2 और मिल जाएगा तो 3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो इस तरह से तुम आराम से प्रोडक्ट लिख सकते हो ट्रिक के हेल्प से। और पूरा रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म का बात करोगे तो पूरा रिएक्शन ऐसे होगा, पहले वाटर जुड़ा, हाइड्रोजन यहां चला गया क्योंकि ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन के ऊपर में प्लस चार्ज है वो हाईली अनस्टेबल है। उसके बाद ऑक्सीजन का लोन पेयर फिर रेजोनेंस में गया, ये बॉन्ड टूट के यहां जाएगा और इसका H+ यहां जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट मिलता है एल्डिहाइड। ठीक है, यहां पे जो प्रोसेस हुआ है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग ऑर्गेनिक में टॉटोमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोमराइजेशन। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय अल्कोहल। बाबू ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, इसको हम इससे पहले वाला चैप्टर जो कि था एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, उसमें डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए हम वापस से ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन को एक्सप्लेन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय अल्कोहल। देखो अल्कोहल किसको कहते हैं, आप लोग को ये बात याद होगा, अल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH ऐड कर दिया जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। अब सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2 OH, ये अपना 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप लोग को एल्डिहाइड में बदलना है तो इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे PCC, PDC या फिर हम CrO3 का बात कर रहे हैं। तो अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे PCC, PDC या CrO3 के साथ कराए तो ये ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में बदल जाएगा। प्रोडक्ट लिखने का सिंपल साधारण ट्रिक क्या है, CH2OH को पहले तुम नजर में रखना और इसके अलावा जो भी है उसको प्रोडक्ट में लिख लो। अभी इसको प्रोडक्ट में लिखने का जरूरत नहीं है, CH2OH एक बॉक्स में बंद हो गया, इसके पहले जो भी है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहां पे है क्या, तो एक है तुम्हारा CH3। अब जो CH2OH है ना, इसी को बदल देना किसमें, C डबल बॉन्ड OH में। इस तरह से ये एल्डिहाइड में बदल जाता है। नेक्स्ट वही अगर 2 डिग्री अल्कोहल का बात करें, 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज कराया जाए तो सिर्फ कीटोन मिलता है। सिर्फ आप लोग को क्या मिलेगा, कीटोन। ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है।
इसको तुम चाहे स्ट्रॉन्ग से कराओ या माइल्ड से कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसको K2Cr2O7 के साथ करा दें, KMnO4 के साथ करा दे जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PCC के साथ करा दे, PDC के साथ करा दे, CrO3 के साथ करा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, देखो यही CHOH को फिर से देख लो, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, CH3। ठीक है, यहां पे तुम्हारा CH3 होगा। अब ये जो CH2OH है ना, इसका C को एज इट इज रहने देना और OH को डबल बॉन्ड O कर देना, तो इस तरह से ये कीटोन में बदल जाता है। तो अगर आप लोग को अल्कोहल से एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाना है तो उस केस में क्या करना है, 1 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो मिलेगा आप लोग को एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल को किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कीटोन। बात समझ में आ गया? ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीडाइज करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस चाहिए जो कि 3 डिग्री अल्कोहल में प्रेजेंस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट एल्डिहाइड अगर बनाना है तो सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए। अगर आप गलती से भी वहां पे K2Cr2O7 या फिर KMnO4 ले लेते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल सीधे ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के तरफ चलते हैं और नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय नाइट्राइल। नाइट्राइल के हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बनने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन के हेल्प से सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकता है, एल्डिहाइड। सिर्फ क्या बनेगा, एल्डिहाइड। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्राइल को SnCl2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, SnCl2 प्लस HCl के साथ, और इसके हाइड्रेशन से फर्दर इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाता है क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो रिएक्शन होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम नाइट्राइल का बात करें तो नाइट्राइल किसको कहते हैं, अल्काइल ग्रुप के साथ अगर तुम C ट्रिपल बॉन्ड N जोड़ दोगे ना तो इसी को हम लोग नाइट्राइल कहते हैं। इसको सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन कराने बोल रहा है, तो SnCl2 प्लस HCl के साथ। ठीक, तो जैसे इसको SnCl2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराओगे ना, यहां से एक बॉन्ड टूटता है और इस कार्बन को और इस नाइट्रोजन को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, प्रोडक्ट ये बनता है RCH डबल बॉन्ड NH। ये जो आप लोग को प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इमीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीन। इस इमीन को फर्दर आप H2O के साथ रिएक्शन करा देना जिसको हम हाइड्रेशन बोल रहे हैं, तो उस केस में ये वाला बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड NH जो है वो टूट जाता है और इस कार्बन को एक डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, प्रोडक्ट ये होगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। प्रोडक्ट अगर देखें तो एल्डिहाइड मिल चुका है, प्लस अगर बाई प्रोडक्ट का बात करें तो वाटर का ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ गया, 2 हाइड्रोजन वाटर का इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट आप लोग को मिलता है NH3। तो अगर हम लोग नाइट्राइल का हाइड्रेशन कराएं, नाइट्राइल यानी हम लोग इसका बात कर रहे हैं अल्काइल ग्रुप के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब साइनाइड ग्रुप जुड़ जाए तो उसी को हम लोग नाइट्राइल बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय डाइबल H। ठीक है, डाइबल H के हेल्प से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड सिर्फ बना सकते हैं। डाइबल H के हेल्प से कीटोन कभी भी नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अब वो डाइबल H का अगर फुल फॉर्म तुमसे पूछा जाए ना तो डाइबल H का फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये है। अगर हम डाइबल H के हेल्प से बात करें तो डाइबल H एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और ये मल्टीपल सबस्ट्रेट को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। जैसे ये किसको कन्वर्ट करेगा, अगर हम नाइट्राइल ले ले, अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले, या फिर हम लोग ले लेते हैं एसिड क्लोराइड, या फिर हम लोग ले लेते हैं एस्टर। ठीक, ये क्या है अपना नाइट्राइल। इसका अगर बात करें तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसका बात करें तो ये क्या है बाबू, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। और इसका अगर हम बात करें तो ये क्या है, एस्टर। यहां पे जितना भी आप लोग को कंपाउंड दिखाई दे रहा है ना, ये सारा कंपाउंड को डाइबल H के साथ रिएक्शन करा दो। किसके साथ रिएक्शन करा दो, डाइबल H के साथ, तो ये सारे कंपाउंड को किस में बदल सकता है, एल्डिहाइड में, RCHO में चेंज कर देगा। तो डाइबल H
एक जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो कौन कौन सा सबस्ट्रेट को एल्डिहाइड में बदल सकता है? नाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एस्टर। तो ये बात ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है गेटरमैन-कोच रिएक्शन। ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। इस रिएक्शन को फॉर्माइलेशन रिएक्शन के नाम से भी बुलाते हैं। फॉर्माइलेशन रिएक्शन हम लोग क्यों बोलते हैं वो हम आप लोग को आगे बता देंगे, ठीक है। फॉर्माइलेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है ये हम आप लोग को बता रहे हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है, तो इस रिएक्शन में हम लोग बेंजीन रिंग को कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, CO प्लस HCl के साथ कराएंगे और प्रेजेंस रखते हैं हम लोग किसका, तो प्रेजेंस रखेंगे AlCl3 का। उस केस में होता क्या है, उस केस में सिंपली यही होगा कि अल्काइल बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह में ये ग्रुप आ जाता है CHO। चूंकि यहां पे CHO का एडिशन हो रहा है और CHO को फॉर्माइल भी बोल सकते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को फॉर्माइलेशन रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन के हेल्प से जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होगा आप लोग का बेंजल्डिहाइड। क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। तो ये है अपना गेटरमैन-कोच रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन से हम लोग बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, फॉर्माइलेशन रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं। इस रिएक्शन में बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्रेजेंस रखते हैं AlCl3 जो कि लुईस एसिड के जैसा एक्ट करता है। तो होता क्या है, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह में आ जाएगा CHO और जो प्रोडक्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं? गुड, बेंजल्डिहाइड। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं जो कि है इटार्ड रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है। अब वो इटार्ड रिएक्शन के हेल्प से भी बेंजल्डिहाइड ही बनता है और इटार्ड रिएक्शन के हेल्प से अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है तो आपको चाहिए टोल्यूइन। और टोल्यूइन किसको कहते हैं, तो बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोल्यूइन। इस टोल्यूइन को हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी CrO2Cl2 के साथ कराएंगे। साथ ही साथ यहां पे सॉल्वेंट के तौर पे प्रेजेंस होता है कार्बन सल्फाइड CH2 या फिर CCl4, यहां पे 4 होगा। और यहां पे हम लोग और किसका प्रेजेंस रखते हैं, वाटर का भी प्रेजेंस होता है। तो सिंपली यहां पे क्या होगा, जो CH3 आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, उस CH3 के जगह आ जाएगा CHO। ये जो रिएक्शन दिख रहा है इसी को हम लोग इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। स्टेटमेंट यही है, रिएक्शन में टोल्यूइन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। प्रेजेंस किसका रखते हैं, CH2 कार्बन सल्फाइड, CCl4 और H2O का। और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। अब हम लोग आगे चलते हैं और अपना नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो कि है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब वो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के हेल्प से हम लोग एसीटोफिनोन का प्रिपरेशन करते हैं। अब ये एसीटोफिनोन होता क्या है वो हम बताते हैं। तो इसके लिए आप लोग को चाहिए एक बेंजीन रिंग और एक चाहिए असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड किसको कहते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसी को असाइल क्लोराइड कहते हैं। प्रेजेंस यहां पे होगा अपना एक लुईस एसिड जो कि होगा AlCl3। यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, वो इलेक्ट्रोफाइल कुछ ये होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पे आएगा प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा कि बेंजीन रिंग के किसी भी एक कार्बन पे जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या आ जाएगा, CH3। अब ये जो कंपाउंड बन रहा है ना इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, और ये एक तरह का कीटोन है। एक कीटोन ऐसा जिसके एक एंड में अल्काइल ग्रुप और एक एंड में बेंजीन रिंग। और ये जो रिएक्शन आप लोग को दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसी रिएक्शन का स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन बेंजीन रिएक्ट्स विद असाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो कि लुईस एसिड के जैसा एक्ट करता है। और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, एसीटोफिनोन। यही है आपका एसीटोफिनोन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं और अपना नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अब खत्म हो गया। अब हम लोग एंटर करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो जो हम अपना मिथेनल होता है ना, मिथेनल यानी एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, वो गैसियस स्टेट में होगा बाबू। वो कौन सा स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। इथेनल जो होगा वो वोलाटाइल लिक्विड होगा, ठीक है। और एक्सेप्ट ऑल अदर एल्डिहाइड, मतलब ये दोनों को छोड़ के जितना भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा वो या तो लिक्विड होगा या फिर क्या होगा तुम्हारा, सॉलिड स्टेट में होगा। तो ये अपना पहला फिजिकल प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी का अगर बात करें तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट।
अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो आर हायर एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोकार्बन ईथर ऑफ कंपेरेबल मास। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसी भी हाइड्रोकार्बन या फिर ईथर से ज्यादा होता है। हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब का बात कर रहा है, और ईथर से भी ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन प्रेजेंट होता है। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या है ना, वो हम एक्सप्लेन करते हैं आप लोग को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट को अल्कोहल के साथ में कंपेयर करोगे ना, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा होता है। इसका रीजन है अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट सुनो, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या है, तो इसके लिए हम एक एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ठीक, फिर से एक और एल्डिहाइड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। बाबू देख, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जिसके कारण यहाँ डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, फिर से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। अब ये जो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है इसी को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो डाइपोल डाइपोल के बीच में यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इसी वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं। तो यही डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के वजह से एल्डिहाइड और कीटोन का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होता है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये अपना पहला अल्कोहल, ठीक, ये अपना दूसरा अल्कोहल। अब फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यहां पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव और यहां पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, सेम यहां पे वही आएगा। ठीक है, डेल्टा नेगेटिव और यहां पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कहते हैं, ये बेसिकली एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, और अगर बॉन्ड एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में बना, तो इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं H बॉन्ड, और यही हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस के वजह से अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा हो जाता है। आगे देखा जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन वाटर का बात करते हैं। जो कम कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा, जिसको हम लोअर एल्डिहाइड बोलते हैं, तो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है वो सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कम कार्बन वाला वाटर में सॉल्युबल होगा, क्योंकि वो वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। वही अगर हायर एल्डिहाइड का बात करें, हायर मॉलिक्यूल का बात करें, तो वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। अगर हम स्मेल यानी ऑर्डर का बात करें, तो जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा, ठीक है, उनका स्मेल बहुत खराब होता है, मतलब पंजेंट स्मेल होगा। वही अगर हम हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन का बात करें तो इसका स्मेल अच्छा होता है, फ्रेग्रेंट स्मेल होगा। तो ये था तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह का केमिकल रिएक्शन शो करता है, इसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात किया जाए ना, तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो किस तरह का रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब यहां पे न्यूक्लियोफाइल का सिर्फ एडिशन होता है, यहां पे किसी भी चीज का एलिमिनेशन नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखना। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है, तो इसके लिए हम लोग एक जनरल मॉलिक्यूल ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में अगर बात किया जाए तो ये ग्रुप तो प्रेजेंट होता ही होता है, इधर हम लोग मान लेते हैं A और इधर मान लेते हैं अभी B। अब इसको हम लोग कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जिसके कारण डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से टूट के चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा C, इधर आ जाएगा तुम्हारा एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका होगा, इधर होगा A, इधर होगा B और इधर होगा O के ऊपर में माइनस। फर्दर इसको तुम हाइड्रेशन कराओगे H2O के साथ, तो इसको एक प्रोटॉन मिलेगा यानी H प्लस आयन। ठीक है, और फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाता है Nu, इधर A, इधर B और इधर आ जाएगा तुम्हारा OH। तो ये जो रिएक्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कभी कभी हमसे सवाल ये कर लेता है ना कि ऑर्डर के बारे में,
कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, एल्डिहाइड या कीटोन शो करता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। पहले एक एल्डिहाइड लिया जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे H। एक कीटोन लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर CH3। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इस कार्बन पे। अब इस कार्बन के इधर भी एक बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर अपना एक छोटा ग्रुप हाइड्रोजन है। इधर अगर बात करें तो इधर एक बड़ा ग्रुप है और इधर भी एक बड़ा ग्रुप है, तो दोनों बड़ा बड़ा ग्रुप है। अब यहां पे एक छोटा और एक बड़ा है, तो किस केस में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आसान होगा, इस कार्बन तक पहुंचना कब आसान होगा, जब एक साइड से इसको छोटा ग्रुप मिलेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर तुम बात करोगे ना, तो एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ज्यादा होता है और कीटोन का कम होता है। इसका रीजन है कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट होता है। वही अगर हम बेंजल्डिहाइड का बात करें, बेंजल्डिहाइड हम लोग किसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहां पे H, इसी को बेंजल्डिहाइड कहते हैं। और एल्डिहाइड का बात करो तो बेंजल्डिहाइड और एक नॉर्मल एल्डिहाइड में, नॉर्मल एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, बेंजल्डिहाइड का कम। इसका रीजन है कि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना बाबू, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। वही अगर आप बेंजल्डिहाइड का, उसी तरह से बेंजल्डिहाइड नहीं, एसीटोफिनोन और कीटोन का बात करोगे, तो ये तुम्हारा एसीटोफिनोन हो गया। और एक नॉर्मल कीटोन का बात किया जाए तो एसीटोफिनोन और नॉर्मल कीटोन में अगर बात करोगे तो नॉर्मल कीटोन का ज्यादा होता है और एसीटोफिनोन का कम होता है। ये बात ध्यान रखना। अब ऐसा मत सोचने लगना कि बेंजल्डिहाइड का रिएक्टिविटी नॉर्मल कीटोन से भी कम होगा। तो ये बात याद रखना, किसी भी एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी किसी भी कीटोन से ज्यादा होता है, चाहे वो नॉर्मल हो या बेंजल्डिहाइड हो, ठीक है। हम क्या बोले, कोई भी एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी किसी भी कीटोन से क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑर्डर हम लोग को क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा एल्डिहाइड का, ठीक, फिर किसका होगा, बेंजल्डिहाइड का, फिर किसका होगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के बाद अगर बात करोगे तो बेंजल्डिहाइड के बाद किसका होगा, कीटोन का। कीटोन के बाद किसका होगा, एसीटोफिनोन का। तो ये था तुम्हारा रिएक्टिविटी के बारे में, बात समझ आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एक एक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहला जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ HCN। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, इधर A ले लेते हैं, इधर B। A के जगह अल्काइल ग्रुप और B के जगह हाइड्रोजन, तो बन जाएगा एल्डिहाइड। दोनों के जगह अगर अल्काइल ग्रुप ले लोगे तो कीटोन बन जाएगा। इसको हम लोग HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस हम लोग कोई भी एक बेस का रखेंगे जो कि है QH। ये बेस बेसिकली क्या करता है ना, यहां से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, यहां से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा CN-। आगे का प्रोसेस आप लोग को पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस के कारण यहां डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव, ये CN इसको अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के यहां गया। और फाइनली अगर आप लोग से प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए तो प्रोडक्ट यहां पे क्या हो जाएगा, C, यहां पे जुड़ चुका होगा CN, यहां पे A को एज इट इज रहने दो, B को एज इट इज रहने दो और O के ऊपर में आएगा माइनस। फर्दर इसको हम लोग प्रोटोनेशन कराएंगे, यानी H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये O माइनस को मिलेगा H+ का साथ और फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाएगा A, B और यहां पे आ जाएगा OH। ये जो प्रोडक्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। इसका कॉमन नेम क्या होता है, साइनोहाइड्रीन। तो ये था आप लोग का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पहला एग्जांपल, जो कि था एडिशन ऑफ HCN, और यहां से जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, साइनोहाइड्रीन। ये KOH का हम बात क्या बताएं, KOH का प्रेजेंस इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हम लोग को यहां से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है और न्यूक्लियोफाइल KOH के प्रेजेंस में ही जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ NaHSO3 के बारे में बात करते हैं। इसका एडिशन कैसे होता है ये देखो। तो फिर से हम लोग एक जनरल मॉलिक्यूल लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, इधर A और यहां पे B। यहां पे हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं NaHSO3 के साथ। तो यहां से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, वो न्यूक्लियोफाइल कुछ ये होगा SO3H और यहां पे माइनस। अब यहां से ये वाला इसको अटैक करेगा, ये यहां आ जाएगा। फाइनली जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट ये होगा C, यहां पे जुड़ जाएगा SO3H, यहां पे आ जाएगा A, यहां पे आ जाएगा B
और यहां पे आ जाएगा तुम्हारा O माइनस। बात समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहीं पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा Na प्लस। ठीक है, अब यहां पे प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है, ये H प्लस यहां आ जाएगा और Na प्लस इसके पास चला जाएगा और फाइनली एक प्रोडक्ट ये बनता है CSO3 माइनस Na प्लस, और यहां पे आएगा A, यहां पे आएगा B और यहां पे आ जाता है OH। तो NaHSO3 के एडिशन से एक इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। आगे हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है वो है एडिशन ऑफ एल्डिहाइड, सॉरी एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन एल्डिहाइड। तो अभी हम लोग अल्कोहल का एडिशन देखने वाले हैं एल्डिहाइड में। तो एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया जाए, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 और इधर आ जाएगा H, ये एल्डिहाइड है। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? तो इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ, RO और यहाँ पे H। अब इससे पहले वाला चैप्टर में हम आप लोग को बता चुके हैं कि अल्कोहल स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, मतलब ये डिसोसिएट करेगा किसमें? H प्लस प्लस OR और यहाँ पे क्या होगा? माइनस। ये H प्लस को इलेक्ट्रॉन का नीड है तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक कर देगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करने से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा CH3, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा H, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O और इसको मिल गया है लोन, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है तो यहाँ पे आ जाएगा H। कोई भी स्पीसीज अगर अपना लोन पेयर किसी को भी दे देता है तो उसके ऊपर में आ जाएगा प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर में प्लस चार्ज, ये हाईली अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को पुल करने लगेगा, जिसके कारण कार्बन के ऊपर में क्या डेवलप होने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज को OR माइनस अटैक करेगा और फाइनली यहां पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रोडक्ट कुछ ये होगा, C, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा H, यहां पे आ जाएगा OH और यहां पे आ जाएगा OR। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी अल्कोहल, इसको बोला जाता है एल्कोक्सी अल्कोहल। ठीक है, या फिर इसी का कॉमन नेम होता है हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। ठीक है, तो इसको या तो एल्कोक्सी अल्कोहल बोल सकते हो या फिर क्या मिलेगा आप लोग को? हेमी एसिटल। अगर अल्कोहल एक्सेस में है ना तो ये हेमी एसिटल एसिटल में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? ये देखना। तो हम लोग को हेमी एसिटल क्या मिला था? देखो, हेमी एसिटल एसिटल में कब कन्वर्ट होगा? जब अल्कोहल एक्सेस में हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे ले लेते हैं CH3, यहां पे था H, यहां पे था OR और यहां पे क्या था तुम्हारा? OH। ये इसको फिर से हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा देते हैं, फिर वही सेम प्रोसेस, अल्कोहल स्लाइटली एसिडिक नेचर का होगा तो OR माइनस प्लस H प्लस, ये H प्लस जो है ना वो OH को अटैक करेगा। ठीक है, अब फिर कहानी क्या होने वाला है? C, इधर आ जाएगा तुम्हारा CH3, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा O और यहां पे आ जाएगा R, O, इधर एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और जुड़ गया, इसके ऊपर में प्लस, ये फिर से कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करने लगेगा, जिसके कारण यहां पे कौन सा चार्ज डेवलप करने लगेगा? डेल्टा पॉजिटिव। ये इसको अटैक किया, ये यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर और फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा। इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा H, इधर आएगा OR और इधर भी आएगा OR। अब ये जो प्रोडक्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं जेम डाई एल्कोक्सी, जेम डाई एल्कोक्सी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटल। तो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है? अगर हम लोग एल्डिहाइड में अल्कोहल का एडिशन कराए तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो आइदर हम लोग को प्रोडक्ट हेमी एसीटल मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? एसीटल। हेमी एसीटल कब मिलेगा? जब अल्कोहल लिमिटेड अमाउंट में होगा, और एसीटल कब मिलेगा? जब अल्कोहल एक्सेस में होगा, क्योंकि अल्कोहल एक्सेस में है तब तो दूसरी बार रिएक्ट करेगा ना। तो ये बात ध्यान रखना कि अल्कोहल का एडिशन अगर एल्डिहाइड में कराया जाए तो हम लोग को या तो एसीटल मिलता है या हेमी एसीटल मिलता है। रिएक्शन से ज्यादा हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, नाम से पूछा जाता है कि अल्कोहल के एडिशन से हमको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट अब हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन कीटोन। तो हम लोग अल्कोहल का एडिशन देखते हैं कीटोन में। अगर हम लोग अल्कोहल का एडिशन देखें कीटोन में तो क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक कीटोन ले लेते हैं CH3, या फिर कीटोन को ऐसे करके लिखो C डबल बॉन्ड O और यहां पे CH3
और यहां पे CH3। तो कीटोन में अगर अल्कोहल का एडिशन कराना चाहते हो तो यहां पे एक स्पेशल अल्कोहल लिया जाता है और वो अल्कोहल को बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसी को हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम ईजी लिखते रहे हैं। क्या होगा, ये ऑक्सीजन और इसका दोनों हाइड्रोजन यहां से बाहर हो जाएगा और बाहर होगा तो बाई प्रोडक्ट क्या बना लेगा? तो H2O बना लेगा। ठीक, अब इसके बाद यहां पे एक प्रोडक्ट बनता है, देखो जो बाहर हो गया उसको छोड़ दो और एज इट इज लिखो, इधर CH3 इधर CH3। अब यहां से एक बॉन्ड फ्री होगा, यहां से भी कार्बन का 2 बॉन्ड फ्री हो चुका है, तो एक बॉन्ड चला जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड चला जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, इधर भी CH2 जुड़ा हुआ है और इधर भी CH2 जुड़ा है और ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटैल। इसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल कीटैल। तो ये प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर हम लोग अल्कोहल का एडिशन कराए कीटोन में तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? इथाइलिन ग्लाइकोल कीटैल या फिर सिर्फ कीटैल याद रखना। एल्डिहाइड में तो एसिटल, हेमी एसिटल और कीटोन में तो क्या मिलेगा? कीटैल। नाम से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, रिएक्शन से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना। आगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट एडिशन देखने वाले हैं जो कि है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव। हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन में अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव का एडिशन कराएंगे। अमोनिया किसको कहते हैं तो आप लोग को पता होगा, NH3 को अमोनिया कहा जाता है। और डेरिवेटिव का बात करें तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा के कोई ग्रुप डाल देना, उसी को हम लोग उसका डेरिवेटिव बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक एल्डिहाइड लेते हैं या फिर एक नॉर्मल मॉलिक्यूल ले लो ना, C डबल बॉन्ड O, A और यहाँ पे B। A के जगह अगर R हुआ यानी अल्काइल ग्रुप और B के जगह हाइड्रोजन तो बन जाएगा एल्डिहाइड। A और B दोनों के जगह अगर अल्काइल ग्रुप हुआ तो बन जाएगा कीटोन। और इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं डेरिवेटिव के साथ यानी NH2Z के साथ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन को हम ऐसे करके लिखते हैं, रिएक्शन समझाने में हमको आसानी होगा, NH और यहां पे Z। तो देख ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को सप्लाई कर देगा, हाइड्रोजन को दे देगा तो ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और यहां से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा NHZ और यहां पे आएगा माइनस। अब देखो अगर हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के पास चला गया तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा, C इधर A इधर B, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहां पे जुड़ चुका होगा एक हाइड्रोजन। ठीक, इसके ऊपर में क्या जा जाएगा तुम्हारा प्लस चार्ज, क्योंकि लोन पेयर डोनेट किया है। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर में प्लस चार्ज तो हाईली अनस्टेबल, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा जिसके कारण यहां फिर से डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होने लगेगा। ये इसको अटैक किया, दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के यहां चला जाएगा। अब फाइनली नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या होगा, ये देखो, C इधर आएगा A इधर आएगा B, पहले डबल बॉन्ड O था अब सिंगल बॉन्ड OH आ जाएगा और यहां पे जुड़ चुका होगा NHZ। इसको तुम फर्दर क्या करोगे, हीट करोगे, तो हीट करने से इसका H और इसका OH बाहर हो जाता है बाबू और प्रोडक्ट ये बन जाएगा A इधर B डबल बॉन्ड N और यहां पे आ जाएगा Z। तो इस तरह से तुम्हारा अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव का एडिशन होता है। अब ये Z क्या है ना, इस बेसिस पे प्रोडक्ट का नाम होता है, तो चलो हम उसके बारे में बताते हैं। ठीक, तो देखो अगर Z के जगह हाइड्रोजन हुआ तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, C इधर A डबल बॉन्ड N, ये हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं इमीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीन। Z के जगह अगर अल्काइल ग्रुप आ जाए, ठीक है, O और यहां N और यहां पे आ जाता है मान लो R, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन या फिर इसको सिप्स बेस बोला जाता है, ये भी बात याद रखना। अगर उस Z के जगह में OH ग्रुप आ जाए, डबल बॉन्ड N और यहां पे OH, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्साइन। ठीक, Z के जगह अगर ये आ जाए, ठीक, NH NH2, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्राजोन, हाइड्राजोन।
अगर Z के जगह में ये आ जाए A B, यहां पे आ जाएगा N NH C डबल बॉन्ड O और इधर आएगा NH2, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, कार्बाजोन। और ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक बार दो बार PYQ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और भी होता है अगर Z के जगह में ये आ जाए B डबल बॉन्ड N, ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा NH और एक बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। तो इस तरह से हम लोग अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव का एडिशन कराते हैं। अच्छा देखो, तुमको एक कष्ट ये आ जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे लिखना है इसके बारे में, तो एक छोटा सा ट्रिक हम बताते हैं जिसके हेल्प से तुम आराम से प्रोडक्ट को लिख सकते हो। जैसे हम बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H दे दिया है, इसको मान लो रिएक्शन कराएं हम NH2OH के साथ, तुरंत समझ जाना ये अमोनिया या फिर डेरिवेटिव वाला है। इसको कैसे दो पार्ट में बांटना, एक पार्ट को मान लेना NH2 और दूसरा पार्ट को मान लेना है Z। अब करना क्या है, तो जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसका डबल बॉन्ड O को यहां से हटा दो, तो डबल बॉन्ड O को हटाओगे तो क्या होगा देखो, तो CH3 CH और यहां डबल बॉन्ड फ्री हो जाएगा। जो NH2 वाला पार्ट है उसका दो हाइड्रोजन को हटा के सिर्फ नाइट्रोजन को इस डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना, ठीक है। और यहां पे जो Z है उसको इसके पीछे जोड़ना है OH, तो तुम्हारा यहां पे ऑक्साइन बना हुआ है। और एग्जांपल देखो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे H, इसको मान लो NH3 के साथ रिएक्शन कराए, फिर से इसको दो पार्ट में बांट दो, पहला पार्ट होगा NH2 और दूसरा पार्ट होगा Z, और Z के जगह में यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि NH2 है तो एक हाइड्रोजन बचा वही Z में जाएगा। फिर से ट्रिक क्या है, तो यहां पे CH3 को एज इट इज लिखो, डबल बॉन्ड O को हटाओ और डबल बॉन्ड को ऐसे फ्री कर दो, यहां से दो हाइड्रोजन हटा के सिर्फ क्या लिखोगे, नाइट्रोजन, और Z को यहां पे लिखना है H, तो बन जाएगा ऑक्साइन। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं जब अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव का एडिशन कराते हैं। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने से क्या मिलेगा। तो रिडक्शन में आप लोग को दो रिएक्शन पढ़ना है, एक है उल्फ किस्नर रिडक्शन और दूसरा का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर हम लोग बात करें उल्फ किस्नर रिडक्शन के बारे में, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टेक्स प्लेस। यहां पे एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है। यहां पे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्राजीन यानी NH2NH2 के साथ में, प्रेजेंस किसका रखेंगे, KOH, और सॉल्वेंट के तौर पे क्या रखते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, और प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या होगा, अल्केन। तो चाहे हम एल्डिहाइड ले CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे H, चाहे तुम कीटोन लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, तो हाइड्राजीन NH2NH2 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे किसका प्रेजेंस रखेंगे, KOH का, और सॉल्वेंट के तौर पे इथाइलिन ग्लाइकोल, शॉर्ट फॉर्म में EG लिख रहे हैं। सेम वही सब रिएजेंट का यहां पे भी प्रेजेंस होगा। करना क्या है एक्चुअली में ये समझो, डबल बॉन्ड O को हटा के इसके जगह में दो हाइड्रोजन लगा दोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, पहले से एक हाइड्रोजन था, दो और मिल जाएगा तो CH3, प्रोडक्ट मिल गया अल्केन। यहां से भी सेम कहानी, डबल बॉन्ड हटा के दो हाइड्रोजन लगाओ, CH3 CH2 और यहां पे CH3, ये आप लोग का प्रोडक्ट हो गया। तो उल्फ किस्नर रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्राजीन, KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस होके क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अल्केन मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अब हम लोग देखने वाले हैं, और अपना नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर हम क्लेमेंसन रिडक्शन का बात करें तो इस रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक अमलगम यानी ZnHg के साथ, और मीडियम यहां पे एसिडिक होगा और यहां पे जो प्रेजेंस रखते हैं वो HCl का प्रेजेंस रखते हैं। प्रोडक्ट वही आप लोग को मिलने वाला है, अल्केन। फिर से वही सेम रिएक्शन यहां पे हम दोहराते हैं बाबू, एल्डिहाइड लो, ठीक, ये अपना एल्डिहाइड, कीटोन लो CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर CH3, ठीक, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं ZnHg जिंक अमलगम के साथ, प्रेजेंस किसका रखेंगे, HCl, इसको भी रिएक्शन कराएंगे ZnHg जिंक अमलगम के साथ,
प्रेजेंस हम लोग किसका रखेंगे, HCl। यहां से ये डबल बॉन्ड O हटेगा, उसको 2 हाइड्रोजन मिलेगा, प्रोडक्ट ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां से डबल बॉन्ड O हटेगा, यहां से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे CH3। तो दोनों केस में वही होता है। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना है तो या तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज कर सकते हो या उल्फ किस्नर रिडक्शन का यूज कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं और वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको भी हम लोग पहले देखे हुए हैं या फिर एक जगह और देखेंगे। अगर हम ऑक्सीडेशन का बात करें एल्डिहाइड एंड कीटोन का, तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में इसको हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराना होगा। किसके साथ रिएक्शन कराना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। बाबू अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात करो ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर बात किया जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना होता है तुम्हारा, 2 होता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात करें तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहां पे हम लोग लेते हैं टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लोगे K2Cr2O7 या फिर हम लोग लेते हैं KMnO4, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करें तो एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज कराए, ठीक है, अगर हम लोग एल्डिहाइड ले लें, एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड को तुम किसके साथ रिएक्शन कराओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। किसमें बदलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहे तुम इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन करा दो तब भी ये किसमें बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। वही अगर कीटोन का बात करें तो कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन डज नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में ये बात याद रखना कि एल्डिहाइड को चाहे तुम स्ट्रॉन्ग से कराओ या माइल्ड से कराओ, ये ऑक्सीडाइज करके किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऑक्सीडेशन अगर तुम कीटोन का कराना चाहते हो तो कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 2 रिएजेंट लेते हैं, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट। तो आगे हम लोग यही देखने वाले हैं, एल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ और कीटोन का रिएक्शन एल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलेंस के साथ और एक बार फेलिंग्स के साथ। तो नेक्स्ट हम लोग यही देखते हैं टॉलेंस टेस्ट के बारे में। तो टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है, तो टॉलेंस टेस्ट सिर्फ कौन देता है, ये भी पूछता है। टॉलेंस टेस्ट सिर्फ कौन देता है, एल्डिहाइड। कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। इसका रीजन क्या है, टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कीटोन का ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता है। इस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी बुलाते हैं और रिएक्शन जो है वो कौन सा मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में होगा। टॉलेंस रिएजेंट का अगर बात करें ना बाबू, तो टॉलेंस रिएजेंट हम लोग किसको कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट को। टॉलेंस रिएजेंट किसको बोला जाता है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट या फिर इसको अमोनियकल सॉल्ट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं। अमोनियकल सॉल्ट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसका फॉर्मूला का, तो इसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, AgNH3(2) और इसके ऊपर में प्लस चार्ज। तो ये है अपना अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, इसी को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, सॉरी एल्डिहाइड लेते हैं, और इसको अगर तुम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दोगे तो ये ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड यानी, ठीक है, RC+OH में चेंज हो जाता है। मेनली यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, तो टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, तो टॉलेंस टेस्ट सिर्फ कौन देता है, एल्डिहाइड। कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देते हैं। इस टेस्ट का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट किसको बोलते हैं, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट या फिर अमोनियकल सॉल्ट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। बात समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें
ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला के बारे में। तो टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNH3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट से इसी तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हम यहां पे ऑलरेडी बता चुके थे। केमिकल रिएक्शन में बस उतना ही याद रखना है। टॉलेंस रिएजेंट तुम्हारा RCHO, इसको तुम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा देना, AgNH3 होल ट्वाइस और यहाँ पे प्लस, तो ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOO माइनस। अभी हम रेडॉक्स फॉर्म में रिएक्शन लिख रहे हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे सिल्वर का एक प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। तो दिस वाज अबाउट टॉलेंस टेस्ट का रिएक्शन। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि जब तुम किसी भी एल्डिहाइड सॉल्यूशन में टॉलेंस रिएजेंट को डालोगे तो यहाँ पे साइड साइड में सिल्वर का प्रेसिपिटेट दिखता है, जो कि सिल्वर मिरर के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट है, ठीक है, एल्डिहाइड के अलावा कौन कौन सा और कंपाउंड है जो कि टॉलेंस टेस्ट देते हैं। तो एल्डिहाइड के अलावा और कौन कौन कंपाउंड दे सकता है? तो पहला तो देता है बेंजल्डिहाइड। ये बात याद रखना कि बेंजल्डिहाइड भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, पहला ये। दूसरा क्या दे सकता है? तो दूसरा दे सकता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन किसको कहते हैं? C डबल बॉन्ड O, इधर CH, इधर आ जाएगा तुम्हारा OH और इधर CH3। अब ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, इसके दोनों बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी अल्फा कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और ये कंपाउंड भी तुम्हारा टॉलेंस टेस्ट दे सकता है। तीसरा कौन टॉलेंस टेस्ट देता है? तो फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का अगर बात करोगे तो फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस टेस्ट देते हैं। फॉर्मिक एसिड किसको कहते हैं? एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो ये भी तुम्हारा टॉलेंस टेस्ट देगा। इसके अलावा एक और कंपाउंड है जो कि टॉलेंस टेस्ट देता है, जो कि है हेमीएसिटल। ठीक है, तो इधर मान लो CH3 ले लिए, इधर H, इधर OR और इधर क्या होगा? OH। इसी को हम लोग बोलते हैं हेमीएसिटल। तो कभी कभी एमसीक्यू में ये सारा क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया जाता है कि और कौन कौन कंपाउंड है जो कि टॉलेंस टेस्ट देते हैं। तो इसमें याद रखना, एक ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। दूसरा आपका है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मिक एसिड और हेमीएसिटल। तो ये सब कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट देते हैं। आगे अब हम लोग बात करेंगे अपना फेलिंग टेस्ट के बारे में। फेलिंग टेस्ट का अगर बात किया जाए तो फेलिंग टेस्ट भी सिर्फ कौन देता है? एल्डिहाइड कीटोन नहीं देता, वही सेम फेलिंग्स रिएजेंट भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर फेलिंग्स रिएजेंट का बात करें तो फेलिंग्स रिएजेंट दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। एक को हम लोग बोलते हैं फेलिंग्स ए, एक को हम लोग बोलते हैं फेलिंग्स ए, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं फेलिंग्स बी, फेलिंग्स बी। फेलिंग्स ए में क्या होता है? फेलिंग्स ए में ये होता है CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट, ये अपना ब्लू कलर में होता है। फेलिंग्स बी में होता है सोडियम पोटासियम टार्टरेट, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड होगा, OH H OH H COO माइनस K प्लस COO माइनस Na+। यही कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फेलिंग्स बी, सोडियम पोटासियम टार्टरेट। इसी को हम लोग रॉसेल सॉल्ट के नाम से भी बुलाते हैं। अब हम लोग फेलिंग टेस्ट का केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फेलिंग टेस्ट का केमिकल रिएक्शन के लिए फिर से हम लोग एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। इसको हम लोग Cu2 प्लस आयन के साथ में रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, रेडॉक्स फॉर्म में रिएक्शन को लिख रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा O माइनस, और ठीक है साथ ही साथ यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट होगा Cu2O। यही Cu2O जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, और ये जो Cu2 प्लस होता है ये अपना ब्लू कलर में होता है, ब्लू कलर। ठीक, तो जैसे तुम एल्डिहाइड में फेलिंग्स रिएजेंट को डालते हो, ठीक है, तो ये ब्लू कलर से किसमें चेंज हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर में। तो तुरंत हम लोग समझ जाते हैं जो गिवन कंपाउंड आप लोग को दिया गया है वो गिवन कंपाउंड एल्डिहाइड है। बात समझ में आ गया? ठीक है, अगर हमको टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट पे कंपेयर करना होगा कि कौन स्ट्रांग है और कौन माइल्ड है, तो ये बात याद रखना
कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंस रिएजेंट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फेलिंग्स रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू फेलिंग्स रिएजेंट। इस बात का पता हम लोग को कैसे चलता है? तो अगर हम लोग बेंजल्डिहाइड का बात करें तो बेंजल्डिहाइड को जब तुम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड में बदल जाता है। मगर वही जब इसको हम लोग फेलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, मतलब फेलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां से हम लोग को पता चलता है कि टॉलेंस रिएजेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू फेलिंग्स रिएजेंट। ठीक है, आज हम लोग टॉलेंस टेस्ट तक ही इसको डिस्कस करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट इसी के तुरंत बाद हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होगा। तो हम लोग इसके बाद जो बाकी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म टेस्ट, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल और कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट, हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।